चेकबुक का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे। आमतौर पर आज भी ज़्यादातर जो बड़े पेमेंट्स होते हैं वो चेक के थ्रू ही किए जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर आपके भी अगर पेमेंट चेक के द्वारा होते हैं, अगर आप चेक का इस्तेमाल ही करते हैं पेमेंट के लिए, यूपीआई के अलहदा ज़्यादातर बड़ी पेमेंट्स के लिए, तो अपनी चेकबुक को एक बार आज ज़रूर देख लीजिएगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में चेक को लेकर एक बड़ा सिक्योरिटी अपग्रेड चल रहा है। कई बैंक्स अब नए सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं और कुछ कर भी चुके हैं शुरुआत इस चीज़ की। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर जो पुरानी चेकबुक आपके हाथ में मौजूद है उसका क्या होगा? क्या पुराने चेक बंद हो जाएंगे? क्या 31 दिसंबर 2026 के बाद आपका जो चेक बुक का हिसाब किताब है, वो चेक अगर आप काटते हैं उसके ज़रिए, तो क्या वो रिजेक्ट हो सकता है? ऐसा एक डेडलाइन सामने आई है 31 दिसंबर की, जिसको लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और क्या ये आरबीआई का कोई नया नेशन वाइड रूल बन चुका है? मतलब क्या ये नियम पूरे देश में लागू होने जा रहा है? चलिए बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कितनी चीज़ें फैक्चुअली ठीक हैं और कितनी नहीं। सबसे पहले उस खबर को समझ लेते हैं जिसकी वजह से चेक बुक चर्चाओं में है। दरअसल बैंक्स अब चेक फ्रॉड, जो चेक के द्वारा फ्रॉड होते हैं, और चेक टेम्परिंग को रोकने के लिए सिक्योरिटी फीचर्स को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ बैंक्स की नई चेकबुक्स में अल्फा न्यूमेरिक कोड दिए जा रहे हैं। अल्फा न्यूमेरिक यानी ऐसे कोड्स जिनमें लेटर्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल किया जा सकता है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि चेक की आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, ताकि चेक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने ना आए या फिर कोई फ्रॉड वगैरह की संभावना घट जाए। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने अपने चेक लीव्स पर ऐसे अल्फा न्यूमेरिक सिक्योरिटी कोड इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जो कस्टमर्स को नई सीरीज की चेकबुक इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जा रही है उसके तहत। और माना जा रहा है कि ये जो है काफ़ी सिक्योर होंगे, क्योंकि इनके बाद कोई भी चेक से रिलेटेड कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। आमतौर पर देखिए, एक चेक पर चेक नंबर होता है, MICR कोड होता है, दूसरी बैंकिंग डिटेल्स पहले से मौजूद होती हैं। लेकिन नई सिक्योरिटी व्यवस्था में इसके अलावा एक ऐसा एडिशनल आइडेंटिफिकेशन फीचर दिया जा सकता है जो चेक लीफ को आइडेंटिफाई और वेरीफाई करने में बैंकों की मदद करेगा। अभी एक ने किया है, धीरे धीरे ये सारे बैंक्स कर सकते हैं। खासकर प्राइवेट बैंक्स में ये ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेगा बनिस्बत सरकारी बैंकों के। खैर, कोई नया पेमेंट सिस्टम नहीं है ये, तो इसको इस तरह ना देखें, और ना ही चेक की जगह कोई डिजिटल पेमेंट आने वाला है। डिजिटल पेमेंट तो आपके लिए पहले से मौजूद है क्योंकि यूपीआई के तौर पे, तो इसको इस तरह से ना देखें। ये असल में चेक को ज़्यादा सिक्योर बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि चेक से जुड़े फ्रॉड आज भी एक बड़ी चिंता की चर्चा बनी रहती है हमेशा बैंकिंग सेक्टर्स में। किसी चेक को चोरी करके उसमें अमाउंट या बेनिफिशियरी की डिटेल्स बदलने की कोशिश की जा सकती हैं। आमतौर पर आपने कई बार ऐसे वाक्य सुने भी होंगे। तो इस चीज़ के साथ साथ सिग्नेचर से जुड़े छेड़छाड़ या फोर्ज चेक्स का इस्तेमाल भी फ्रॉड का एक कारण बनता है। ये भी मामले सामने आए हैं। इसी के चलते ये जो है सिक्योरिटी सिस्टम एड ऑन फीचर के तौर पे लाया जा रहा है। इसलिए बैंकिंग सिस्टम लगातार चेक प्रोसेसिंग को ज़्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटा रहता है। इसके पीछे चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम यानी CTS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CTS में चेक की फिजिकल मूवमेंट को कम करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज और रिलेवेंट डेटा के आधार पर क्लियरिंग की जाती है। आरबीआई के मुताबिक CTS में चेक नंबर होता है, MICR कोड होता है, अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन कोड जैसी जानकारी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है। यानी चेक अब सिर्फ कागज पर लिखी हुई रकम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा डिजिटल वेरिफिकेशन और क्लियरिंग मशीन काम करती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2026 के बाद पुरानी चेकबुक बेकार हो जाएगी? यहीं आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये चीज़ें सामने आई हैं कि 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा के कुछ रकम वाले जो चेक्स हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2026 की डेडलाइन की बात सामने आ रही है। खासकर उन चेक्स को लेकर जिनमें नया अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है।
तो हो सकता है कि ऐसा सुना जा रहा है कि वो वाले जो चेक हैं वो पास नहीं होंगे, वो रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कस्टमर्स को इसे पूरे बैंकिंग सिस्टम पर लागू होने वाला यूनिवर्सल आरबीआई डेडलाइन नहीं मानना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर की रात 12 बजे पूरे देश की हर पुरानी चेकबुक ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी। असल में आपको देखना होगा कि आपका बैंक क्या कह रहा है। अगर आपके बैंक ने आपको मैसेज भेजा है कि पुरानी चेकबुक रिप्लेस करानी है तो नई चेकबुक ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर बैंक ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया या हेडलाइंस को देखकर अपनी पुरानी चेकबुक फेंक कर दूसरी लेने मत चल दीजिएगा जब तक बैंक की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो ये नई चेकबुक होगी कैसी, ये भी जान लीजिए। देखिए, नई चेकबुक में चेक नंबर और MICR के डिजिटल वाले नंबरों के साथ ही यूनिक कोड भी शामिल किए जा सकते हैं। नए चेक में स्पेशल वाटरमार्क हो सकता है, यूवी लाइट में दिखने वाली इनविजिबल स्याही हो सकती है और माइक्रो प्रिंटिंग का यूज किया जा सकता है जिसे सिर्फ आंखों से देख पाना लगभग असंभव होगा। यानी ऐसी इंक उसमें इस्तेमाल होगी जिसे आप अपनी नॉर्मली आंखों से शायद आप ना देख पाएं, सिर्फ यूवी रेज वगैरह के द्वारा ही वो चेक की जा सकती हैं। तो वहीं ये चेक पूरी तरह से रिजर्व बैंक के पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ लिंक होकर काम करेगा। तो ये कुल हिसाब किताब है कि जो नया चेक आएगा वो कैसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर चेकबुक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि वो चेक आपके लिए सही है या नहीं। उसके थ्रू अगर आप सिक्योर रहना चाहते हैं तो बैंक से एक बार कंसर्न करके चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा कि आपको बदलने की ज़रूरत है भी या नहीं, तो बाद में आपके लिए समस्या नहीं आएगी। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं। नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा आपके साथ किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।